करेंगे। महाराष्ट्र में सियासी घमासान लगातार जारी है और इस समय स्थिति क्या है, हमने जो अपडेट देखी है वो ये कि फ्लोर टेस्ट बुलाया गया है कल के दिन के लिए। राज्यपाल ने सीएम को चिट्ठी लिखी है, लेकिन शिवसेना पहुंच गई है इस समय सुप्रीम कोर्ट और आज शाम को वहां पर सुनवाई होने वाली है। लेकिन ताज़ा स्थिति क्या है, मेरे साथ मेरी सहयोगी रंजीता झा जुड़ गई हैं। रंजीता, इस समय क्या सिचुएशन चल रही है पार्टी के बीच में, चाहे वो हम शिवसेना में कहें या फिर शिंदे साहब के खेमे में कहें, किस तरह की गहमा गहमी चल रही है? क्या ताजा अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, पिछले हफ्ते से शुरू हुआ महाराष्ट्र का जो ये सियासी चक्रव्यूह है या जो हंगामा चल रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब ये माना जाए कि नतीजे की घड़ी आ गई है। एक तरफ जहां राज्यपाल ने जो फ्लोर टेस्ट है उसकी बात कह दी है, वहीं दूसरी तरफ इसके विरोध में जो शिवसेना है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। दोनों ही आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 5 बजे होनी है, वहीं विधानमंडल की तरफ से जो लेटर है राज्यपाल के यहाँ से वो भेजा गया है और ये कहा गया है कि वो कल 48 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट करे और कल विधानमंडल जो है वो 11 बजे से शुरू होगा और फ्लोर टेस्ट 5 बजे तक किसी भी हाल में करने की बात कही जा रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि शिवसेना जो सुप्रीम कोर्ट गई है कि फ्लोर टेस्ट को रोका जाए, उस पर क्या सुनवाई के नतीजे आते हैं, उस पर सब कुछ निर्भर कर रहा है। अगर नतीजे जो है शिवसेना के फेवर में आएंगे तो फ्लोर टेस्ट पर रोक लग सकता है, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है उसमें ये माना जाए कि शिवसेना के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो है वो और उनके साथ जो विधायक हैं वो गुवाहाटी से गोवा की तरफ बढ़ रहे हैं, गोवा में रहेंगे और कल महाराष्ट्र में जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें तमाम विधायक शामिल होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद जो लगातार ये कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे इस्तीफे की पेशकश पहले कर सकते हैं फ्लोर टेस्ट से पहले, तो क्या इस तरह की कोई स्थिति बनती अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिखेगा तो ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट से पहले ही अपना इस्तीफा सौंप दें। रंजीता, यहाँ पर आंकड़े क्या कह रहे हैं इस समय? जो ताज़ा स्थिति है उसके हिसाब से इस समय शिंदे जी के पास कितने विधायक पहुंच गए हैं? क्योंकि रोज हम सुन रहे हैं, वो बताते हैं कभी वो 37 से शुरू हुआ, 40 फिर 50 तक का आंकड़ा उन्होंने क्लेम किया कि उनके साथ विधायक हैं। और इधर उद्धव ठाकरे की तरफ अब कितने विधायक बचते हैं? आंकड़ों का खेल अगर आप कुछ समझा सके हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए आंकड़ों में जो है उद्धव सरकार जो है वो पिछड़ रही है। विधायक नाराज जो थे, सबसे पहले 13 विधायक एक साथ सूरत पहुंचे और सूरत से फिर उनको गुवाहाटी भेजा गया। धीरे धीरे 2-2 और 3-3 करके विधायक महाराष्ट्र से निकलते गए और गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। जो अभी जो आंकड़े हमारे पास निकल कर आ रहे हैं उसमें ये कि 37 शिवसेना के विधायक और 7 से 8 निर्दलीय विधायक जो हैं वो वहाँ हैं। निश्चित तौर पर जो दूसरी तरफ से दावा किया जा रहा है, एकनाथ शिंदे की तरफ से जो दावा है उसमें यह कहा जा रहा है कि लगभग 50 विधायक उनके साथ हैं और जो 50 के बाद जो बचे हुए विधायक हैं, इसका मतलब 14 से 15 विधायक जो है वो शिवसेना के पास है, उद्धव ठाकरे के पास है। लेकिन इसी आंकड़े पर अगर आगे की तरफ बढ़ा जाए और फ्लोर टेस्ट की बात कही जाए तो निश्चित तौर पर उद्धव सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। एनसीपी के जो विधायक हैं उनमें से 2 विधायकों ने अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है कि वो भी फ्लोर टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं और उस पर भी 5:30 बजे सुनवाई होगी। तो ऐसे में कांग्रेस के जो 44 विधायक है, कहा जा रहा है कि 44 के 44 विधायक फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है उनके पास आंकड़े जो है बहुमत जो है वहां तक आंकड़े नहीं पहुंच पा रहे हैं और आंकड़े एकनाथ शिंदे और बीजेपी के हिस्से में ज्यादा है। तो ये उद्धव सरकार के गिरने की पूरी संभावना है। सरकार अल्पमत में है और इस बात को कहीं ना कहीं सभी पार्टियां समझ रही है। यही कारण है कि कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गवर्नर से मुलाकात की और जो वस्तु स्थिति है अभी महाराष्ट्र की राजनीति की उससे उनको अवगत कराया और ये कहा कि महाराष्ट्र में के खिलाफ फ्लोर टेस्ट जो है वो होना चाहिए। बिल्कुल, तो इस समय एकनाथ शिंदे के पास नंबर जाहिर तौर पर ज्यादा है और सरकार गिरती हुई दिख रही है। देखेंगे फ्लोर टेस्ट के नतीजे क्या होते हैं और उससे पहले आज शाम को सुप्रीम कोर्ट क्या स्टैंड लेता है। बहुत शुक्रिया रंजीता उस पूरे अपडेट को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए इस समय। लेकिन